हेलो क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस में आज हम ज्योग्राफी पोर्शन का चैप्टर नंबर 9 हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है इंडिया क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो कैसा रहता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, सबसे पहले वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, when you watch news on television at the end of and news reader give the weather report of that day and weather forecast for the next day। जब आप न्यूज़ देखते हो टीवी पे टेलीविज़न पे आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ के एंड में क्या होता है, जो न्यूज़ रीडर होता है वो क्या देते हैं, हमें वेदर के बारे में हमें रिपोर्ट देते हैं कि आज का वेदर कैसा रहा और कल का वेदर जो है वो कैसा होगा। ठीक है, अब वेदर जो है वो क्या होता है, इट इज़ द डेली स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर। वेदर जो है, जो डेली जो रोज़ के एटमोसफियरिक जो कंडीशन होता है, जो रोज़ का एटमोसफेयरिक कंडीशन होता है, जो रोज़ का जो वातावरण होता है ना, उसको हम कहेंगे वेदर। ठीक है, हाँ, अब हम उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड का डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल या स्नोफॉल। ठीक है, एक पार्टिकुलर डे या ओवर ए फ्यू डेज, एक दिन में या कुछ दिन में वहाँ का वातावरण कैसा रहा, वहाँ का मौसम कैसा रहा, टेम्परेचर कैसा रहा, विंड हवा जो है वो कितना था, कितना तेज़ था, कौन से डायरेक्शन में था, प्रेसिपिटेशन जो है कितना, आज बारिश कितना हुआ, कल कितना हुआ, या स्नोफॉल कितना हुआ, वो सब हमें वो सब होता है वेदर के बारे में। एटमॉस्फेयर जो कंडीशन होता है वो होता है। ठीक है, वेदर कुड बी हॉट, वेदर जो है, मौसम जो है या तो हॉट हो सकता है या तो कोल्ड हो सकता है, या क्लाउडी हो सकता है या विंडी हो सकता है, या सनी हो सकता है या वेट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप घर से सुबह आप स्कूल के लिए निकलते हो, ठीक है, आप आपको पता चलता है कि मौसम बहुत अच्छा है, सनी डे है, धूप निकला हुआ है, आप जो है शर्ट पहन के ही आप स्कूल जाते हो। मगर जैसे जैसे स्कूल जाने के बाद जैसे जैसे 2-3 घंटा हो जाता है या 1 घंटा हो जाता है, उसके बाद जो है मौसम अचानक से चेंज हो जाता है, अचानक से हवा चलने लगता है या अचानक से बारिश हो जाता है, उसी को हम कहेंगे वेदर। ठीक है, उसी को हम कहेंगे वेदर कंडीशन। समझ में आया? अब ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट जो है वही वेदर जो है कंडीशन है, मगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ओवर अ मोर देन 30 ईयर्स, किसी एरिया में, किसी पार्टिकुलर एरिया में वहाँ का मौसम जो है 30 ईयर्स में, इतने सालों में कैसा रहता है, वो उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट इज डिस्क्राइब एज, क्लाइमेट को हम बोलेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इक्वेबल, एक्सट्रीम या ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट, या बोलेंगे वहाँ का क्लाइमेट जो है इक्वेबल है, या बोलेंगे वहाँ का क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम है या बोलेंगे वहाँ का क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है। ठीक है, अब इक्वेबल एक्सट्रीम जो है वो क्या होता है वो देखो, रीजन्स नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड हैव इक्वेबल क्लाइमेट। वो रीजन, वो जगह, वहाँ जो है ना तो ज़्यादा ठंड होता है, ना तो ज़्यादा वहाँ पे ना तो ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होता है, ना तो ज़्यादा वहाँ पे ठंड होता है, उसको हम बोलेंगे इक्वेबल क्लाइमेट। हाँ, इक्वेबल है, यहाँ पे ना तो इतना ठंड भी नहीं है, इतना गर्मी भी नहीं है, इक्वेबल है। ठीक है, और दूसरी तरफ वो जहाँ पे जो प्लेस जो है और वो सारी जगह जो है, उस वो सारे एरिया जो है कहाँ, जहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट होता है, वो एरियाज कहाँ पे होता है, सी के क्लोज होता है, समुद्र के क्लोज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेन्नई ले लो या मुंबई ले लो, चेन्नई और मुंबई जो है उनका क्लाइमेट जो है वो कैसा रहता है,
इक्वेबल रहता है, ठीक है। वहाँ का क्लाइमेट रहता है इक्वेबल, वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड होता है ना तो ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है। और वो रीजन्स विच आर टू कोल्ड एंड टू हॉट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, वो रीजन, वो जगह जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगा या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली ले लो या हरियाणा ले लो। दिल्ली और हरियाणा कैसा जगह है, जब वहाँ पे गर्मी का मौसम आएगा तो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, जब ठंड का मौसम आएगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट। समझ में आया? अब देखो वेदर, क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है, या वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क क्या होता है, किस तरह से हम बोलेंगे। क्लाइमेट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर पैटर्न। जब वेदर कंडीशन के बारे में हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन के बारे में जो होता है उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट, ठीक है। वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर यानी कि जो शॉर्ट टर्म के लिए, आज कैसा होगा कल कैसा होगा, आज कैसा था कल कैसा था, ठीक है, फ्यू डेज या हफ्ते के लिए आप बोलो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वेदर, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रिमेन अनचेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो एक किसी प्लेस का, किसी जगह का जो क्लाइमेट जो है वो अनचेंज रहता है, वो बदलता नहीं है लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। मगर वेदर ऑफ ए प्लेस ऑफन चेंज अनएक्सपेक्टेडली, मगर वेदर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता कैसे चेंज होता जाता है, बदल जाता है। जैसे कि अब भी मैंने बोला था कि जब हम स्कूल जा रहे हैं तो इतना अच्छा दिन होता है, इतना सनी डे होता है, सनी होता है, धूप निकला हुआ होता है, हम शर्ट पहनकर स्कूल चले जाते हैं। मगर वहाँ पे स्कूल में एक घंटे के बाद जो है अचानक से मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, बारिश आना शुरू हो जाता है या हवा चलना शुरू हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हाय मैं स्वेटर पहन के क्यों नहीं आया था। फिर हम अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स में बोलते हैं कि सुबह तो इतना अच्छा मौसम था, मैंने आज स्वेटर भी पहन के नहीं आया। वो होता है वेदर, ठीक है। अब क्लाइमेट होता है जैसे कि लद्दाख का, अगर हम बोलेंगे हाँ मैं लद्दाख से हूँ, तो सबको लगेगा कि वहाँ पे तो बहुत ठंड है ना। मगर यहाँ पे भी गर्मी होता है, मगर लोग क्या बोलेंगे, हाँ वहाँ पे तो बहुत ठंड रहता है ना। अगर बोलेंगे रेगिस्तान, राजस्थान से हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना, हॉट डेजर्ट है वो तो, है ना। अगर हम बोलेंगे मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो वहाँ का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इक्वेबल क्लाइमेट होता है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी पार्टिकुलर एरिया का जो वेदर कंडीशन होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट, ठीक है। वेदर जो है वो चेंज होता रहेगा, अनएक्सपेक्टेडली चेंज होगा, ठीक है। और क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम रहेगा। जो स्नो कवर एरिया है, जैसे कि पोलर एरियाज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इंडिया का मैप दिया हुआ है, ये नॉर्दर्न पार्ट से ये साउदर्न पार्ट है। अब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड होता है ना। यहाँ पे जो है हॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हॉट होता है, यहाँ पे इक्वेबल होगा, ठीक है। इस तरह से उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। समझ में आया? जो लॉन्ग टर्म जो वेदर पैटर्न होता है उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। जो शॉर्ट टर्म जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसको हम बोलेंगे वेदर, ठीक है। वेदर जो है, हम कभी नहीं बोलेंगे कि आज का क्लाइमेट कैसा है, हम ये बोलेंगे आज का वेदर कैसा है, ठीक है। जब भी हम पिकनिक पे जाते हैं तो हम मोबाइल में, आजकल तो मोबाइल में भी हमें पता चल जाता है कि वहाँ कल का जो है वेदर कंडीशन कैसा रहेगा, क्या हम पिकनिक जा सकते हैं या नहीं जा सकते। वहाँ पे होगा अगर क्लाउडी होगा यहाँ या वहाँ पे रेन होगा, इतना परसेंट जो है रेन होगा, 70% रेन होने की चांसेस है, 80% रेन होने की चांसेस है। तो वो देखकर जो है क्या बनाते हैं लोग, जो है
पिकनिक प्लान करते हैं कि पिकनिक जाने से पहले बोलते हैं कि हाँ पहले वेदर तो देखो कि कल का कैसा रहेगा, फिर उसके मुताबिक जो है प्लान करते हैं, उसको हम बोलेंगे वेदर। ठीक है। क्लाइमेट हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन पीपल लाइफ। अब क्लाइमेट की वजह से लोगों के लाइफ पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फ़र्क पड़ता है। क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट क्या किसको कंट्रोल करता है? सॉइल को कंट्रोल करते हैं। फिर सॉइल से आएगा वेजिटेशन होगा। ठीक है, वेजिटेशन से आएगा एनिमल लाइफ होगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ लद्दाख का जो सॉइल जो है, यहाँ का जो क्लाइमेट कैसा रहता है? ड्राई रहता है। ठीक है, तो यहाँ का सॉइल जो है वो भी उसी के हिसाब से होता है। यहाँ के सॉइल में वही वेजिटेशन ग्रो करते हैं। ठीक है, जो उसी से जो उस पे सूट करता है। ठीक है, अब ये हर जगह जो है क्लाइमेट अलग अलग होता है, अलग अलग सॉइल होता है, अलग अलग वेजिटेशन भी होते हैं, और उसी को देखकर, वेजिटेशन को देखकर एनिमल लाइफ भी होता है अलग अलग। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजस्थान में बोलेंगे तो वहाँ पे कौन क्या होगा, कौन सा होगा, एंड वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कैमल। अगर हम लद्दाख में देखें तो हमें देखने को मिलेगा यक, है ना? तो एनिमल जो है, एनिमल उस एरिया के हिसाब से एनिमल लाइफ भी होता है, वेजिटेशन भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो राजस्थान होता है वहाँ पे कौन कैसा वेजिटेशन ग्रो करते हैं? कैक्टस ग्रो करते हैं, डेट पाम जो है वो ग्रो करते हैं, है ना? तो ये सारा जो है लोगों की लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, देयर फूड हैबिट, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब भी डिटरमाइन करता है क्लाइमेट से। ठीक है, उस पर भी असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम कहाँ पे, नॉर्दर्न एरिया में हम यहाँ पे हम रह रहे हैं, और हम अपना घर जो है इसी के मौसम के, इसी एरिया के मौसम के हिसाब से हम बनाते हैं, है ना? हम क्या बनाएंगे? इस तरह से घर बनाएंगे। यहाँ पे क्या ज़्यादा यहाँ पे बारिश नहीं होता, मगर अगर वैसा ही हाउस जहाँ जो हाउस यहाँ पे हम बनाते हैं वैसा यहाँ पे बनाएंगे तो फिर वो नहीं चलेगा, है ना? वो नहीं चलेगा। हमें जो है हमें पता है यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, तो उसी के हिसाब से लोग क्या करते हैं, अपना घर भी बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो रेगिस्तान का जो घर होता है वो क्या होता है, दीवारें जो है क्या होता है, मोटा मोटा होता है। विंडो जो है बहुत ही छोटा वो रखते हैं, ताकि जो बाहर का हीट जो है वो अंदर ना आए। ठीक है, तो इस तरह से लोगों के लाइफ स्टाइल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, उसी से डिटरमाइन करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ का क्लाइमेट जो है कुछ और होगा, यहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, यहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, और इस तरफ का यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कुछ और होगा। मगर वो क्यों वो क्यों अलग अलग क्यों है? हर पूरे इंडिया के हर रीजन में, हर एरिया में सेम क्लाइमेट क्यों नहीं है? क्योंकि वो सबसे पहले लैटिट्यूड जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जो है अलग इन जो है जगह जो है अलग अलग लैटिट्यूडनल जो है, लैटिट्यूडनल मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, है ना? जो है कितना वो डिस्टेंस कितने दूरी पे है। ठीक है, जो यहाँ पे वो लैटिट्यूडनल जो है, जो यहाँ पे जो एरिया होगा, यहाँ का जो क्लाइमेट जो है कुछ और होगा, जो एरिया यहाँ पे होगा वहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, है ना? जो यहाँ पे होगा वो क्लाइमेट कुछ और होगा। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी के जो है, सी से कितना डिस्टेंस पे है वो मैटर करता है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितना है उस पर डिपेंड करता है। और रिलीफ यानी कि जगह जो है, लैंड कैसा है, या कहीं पे माउंटेन है, हिल्स है, प्लेन है, या क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड जो है वो डिटरमाइन करेगा। अपर एयर करंट जो है, एयर करंट जो है वो मूव करता है ना, उस पर डिपेंड करेगा।
ठीक है। ये सारे जो है इन सब पे जो है क्लाइमेट कंडीशन जो है वो डिपेंड करेगा, और ये सारे हर जगह अलग अलग है, अलग अलग जो है जगह पे लोकेटेड है, तो इस वजह से क्लाइमेट कंडीशन भी अलग अलग है। ठीक है। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। वर्ल्ड को अलग अलग नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है, और इंडिया जो है मॉनसून एशिया में आते हैं। मॉनसून इंडिया में कौन सी तरह किस तरह का जो है क्लाइमेट जो है होता है, मॉनसून। ठीक है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे इंडिया के क्लाइमेट, पार्टिकुलरली इंडिया के क्लाइमेट देखते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम हिमालयाज टू इंडियन ओशन। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है जो हिमालय से लेके, हिमालय ये वाला है, हिमालय से लेके इंडियन ओशन ये वाला है, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है। Therefore exhibit a wide range of climate condition। इसलिए अलग अलग तरह के क्लाइमेट कंडीशन है इंडिया में। यहाँ पे अगर हम थर्ड डेजर्ट पे जाए तो वहाँ का जो है कंडीशन कैसा है, एरिड है, ड्राई है। थर्ड डेजर्ट यहाँ पे होगा जी। यहाँ का क्लाइमेट जो है कैसा है, ड्राई है। ठीक है। अब अगर हम ट्रॉपिकल में जाएंगे तो जो साउथ पार्ट होता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है इस साइड। ठीक है। आईसी क्लाइमेट इन लद्दाख। अगर हम पूरा नॉर्दर्न एरिया में जाएंगे जहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे आईसी है, ठंड है। ठीक है। In general, India is said to have tropical monsoon type of climate। मगर हम जनरली हम बोलेंगे इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है। इन द ईयर इंडिया एक्सपीरियंसेस 4 मेजर सीजन्स। पूरे साल में इंडिया जो है कितना सीज़न जो है एक्सपीरियंस करते हैं, 4 सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं। मौसम अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है कोल्ड वेदर सीज़न, जिसको हम विंटर बोलेंगे। ठीक है। कोल्ड वेदर सीज़न होता है एक। कोल्ड वेदर सीज़न कब कब होता है, दिसंबर से लेके फरवरी तक होता है। फिर होता है हॉट वेदर सीज़न। नंबर 2 होता है हॉट वेदर सीज़न, जिसको हम बोलेंगे समर। ठीक है। फिर है नंबर जो होता है समर होता है मार्च से लेके मई तक होता है। फिर आता है एडवांसिंग मॉनसून सीज़न, जिसको हम बोलेंगे रेनी सीज़न। ठीक है, रेनी होता है। रेनी सीज़न कब होता है, जून से लेके सितंबर तक होता है। ठीक है। फिर आता है द रिट्रेटिंग मॉनसून सीज़न। रिट्रेटिंग मॉनसून सीज़न जिसको हम ऑटम बोल सकते हैं। ठीक है। वो कब आता है, ऑटम सीज़न कब आता है, अक्टूबर से नवंबर, यानी कि ये वाला जो अभी का मौसम जो है वो है ऑटम सीज़न। ठीक है। ये कौन सा है, अक्टूबर है ना। तो कौन सा है, कौन सा सीज़न है, द रिट्रेटिंग मॉनसून सीज़न है। ठीक है, जिसको हम रेनी सीज़न भी बोलते हैं। नहीं सॉरी, जिसको हम ऑटम सीज़न बोलते हैं। ऑटम सीज़न में क्या होता है, जो लीव्स जो है, ये पत्ते जो है पेड़ों से गिर रहे होते हैं, येलो हो रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही ऑटम सीज़न आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, विंटर सीज़न आएगा। ठीक है। जैसे ऑटम सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ऑटम सीज़न को कौन फॉलो करता है, विंटर सीज़न। अब हम सबसे पहले देखते हैं द कोल्ड वेदर सीज़न, यानी कि विंटर सीज़न के बारे में। नंबर 1 विंटर सीज़न के बारे में हम देखते हैं। इंडिया विंटर फॉल बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। इंडिया का जो विंटर सीज़न है, जो सर्दी का जो मौसम जो है वो कब कहाँ से कहाँ तक होता है, दिसंबर से लेके फरवरी तक होता है।
और दिसंबर और जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ होता है, सबसे बड़ा ठंड वाला महीना जो है इंडिया में होता है। कौन सा? दिसंबर और जनवरी। विंटर्स जो है नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो साउथ इंडिया से विंटर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे जो विंटर का सीज़न जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है, वो तो ऑब्वियसली हो रहे हैं, अब आजकल हम महसूस कर रहे हैं, है ना। और यहाँ से बहुत ही अलग होता है, यहाँ का कुछ और होता है, यहाँ का कुछ और होता है। विंटर सीजन में इतना गर्मी इतना सर्दी यहाँ पे होता है, मगर उतना सर्दी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग है, अलग जो लोकेशन पे है ना। इन नॉर्दर्न प्लेन्स टेम्परेचर इज़, नॉर्दर्न प्लेन में टेम्परेचर जो है विंटर सीजन में कहाँ जाता है, कितना होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है कभी कभी। और लद्दाख में तो कभी कभी -45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डेज जो है वार्म होता है, दिन जो है वार्म होगा, और नाइट जो है वो कोल्ड होगा, ठीक है। थर्ड डेजर्ट, यानी कि थर्ड डेजर्ट में क्या होगा, नाइट टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है विंटर में, ठीक है। कोस्टल एरिया में हार्डली एक्सपीरियंस विंटर, कोस्टल एरिया जो वाटर बॉडीज़ के जो पास होते हैं, वहाँ पे विंटर जो है इतना ज़्यादा नहीं आएगा, इतना कोल्ड विंटर नहीं होगा। अंडमान एंड निकोबार में इतना फ़र्क नहीं होगा, नाइट एंड डेज के टेम्परेचर में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। विंटर जो है कैसा होता है, ड्राई होता है, ठीक है। और वहाँ के मगर तमिल इंडिया जो है नॉर्दर्न पार्ट्स, इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, तमिलनाडु जो है, वहाँ पे क्या नॉर्दर्न प्लेन्स में और तमिलनाडु में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस रेन और स्नोफॉल। जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट कौन सा होता है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्टर्न। यहाँ पे क्या होता है, रेन होगा या तो स्नोफॉल होगा ड्यूरिंग विंटर मंथ्स कॉज्ड बाय साइक्लोनिक डिप्रेशन, और वो किसकी वजह से होगा, साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से होगा, जो मेडिटेरियन सी से आते हैं, वो जो विंड एयर आता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन जो कौन से वहाँ कहाँ से आते हैं, मेडिटेरियन सी से आता है, उससे क्या लाते हैं, वहाँ पे रेनफॉल लाते हैं और या स्नोफॉल लाते हैं, ठीक है। स्नोफॉल ऑकर्स इन हिमालयन रीजन, जो हिमालयाज रीजन है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा, विंटर में क्या होगा, वहाँ पे स्नोफॉल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 2 जो है वेदर जो है वो कौन सा है, हॉट वेदर सीज़न, या हम उसको समर सीज़न भी हम बोलेंगे, ठीक है। और हॉट वेदर सीज़न कब कहाँ से कहाँ तक होता है, मार्च से लेके मई तक होता है इंडिया में, ठीक है, इंडिया के हम बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस सन रेज फॉल वर्टिकल इन दिस रीजन कॉस्ट इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। और हॉट वेदर सीजन में क्या होता है कि सन रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ता है, तो इस वजह से वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेटो रिकॉर्ड्स अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस, नॉर्दर्न प्लेन्स रिकॉर्ड 41 to 43 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान इन द थर्ड टच 55 डिग्री सेल्सियस। जो डेक्कन प्लेटो जो है वहाँ पे हॉट जो समर में क्या होता है, यहाँ पे डेक्कन प्लेटो में जो है क्या होता है, टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है, यहाँ पे इस साइड में होता है 41 से लेके 43 तक होता है। और जो यहाँ पे जो राजस्थान होगा, थर्ड डेजर्ट जो है इंडिया का, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कितना होगा, 55 डिग्री सेल्सियस तक टच करते हैं, ठीक है। उस मौसम में एक स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड बहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चलते हैं, जिसको हम लू बोलते हैं, कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स में,
ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न प्लेन और नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। समर इज सीजन ऑफ फ्रूट्स, समर जो है सीजन फ्रूट का सीजन होता है, जैसे कि मैंगोज, जैक फ्रूट जो है ये सब ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नंबर 3, द एडवांसिंग मॉनसून सीजन। उसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन भी बोलेंगे या उसको हम रेनी सीजन भी हम बोलेंगे, ठीक है। द एडवांसिंग मॉनसून सीजन लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। एडवांसिंग मॉनसून सीजन जो है जून से लेके सितंबर तक रहते हैं, ठीक है। Wind originate over the sea. They absorb enormous amount of moisture and cause rainfall. उस मौसम में क्या होता है, विंड जो है हवा चलता है कहाँ से, समुद्र से, सी से। और जब वो सी के ऊपर से जब हवा चलेंगे तो उसमें वो क्या एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। और वही हवा जो है क्या लाता है, रेनफॉल लाते हैं, ठीक है। द साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रेक इनटू 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रीम, 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रीम में ब्रेक किया गया हुआ है, ठीक है। अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल सी ब्रांच, ठीक है। आप देखो ये है, ये कौन सा सी है, अरेबियन सी है, ये कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। अब क्या होगा, एडवांसिंग मॉनसून सीजन में हवा चलेंगे यहाँ से, वाटर बॉडी से इस तरफ से हवा चलेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हवा चलेंगे। तो ये हवा विंड, ये हो गया अरेबियन सी ब्रांच, ये हो गया बे ऑफ बंगाल सी ब्रांच। अब ये हवा क्या लाएगा अपने साथ, मॉइस्चर लाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर बॉडी से होके आया है। तो इस वजह से ये हवा जो है क्या लाएंगे, रेनफॉल लाएंगे एरियाज में, ठीक है। रेनफॉल जो है वो लाएगा। अरेबियन सी ब्रांच हिट्स वेस्टर्न घाट्स। अरेबियन सी ब्रांच जो है वेस्टर्न घाट्स को हिट करता है। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे है, इसको हिट करते हैं, ठीक है। और ये हैवी रेनफॉल देते हैं कोस्टल एरियाज को, जो कौन सा है, केरला, कर्नाटका, ये जो है केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इस एरियाज में क्या होता है, रेनफॉल होता है बहुत ज़्यादा। किस तरह से होता है, जब अरेबियन सी से जो है हवा चलते हैं, तो ऑब्वियसली हो रहे हैं, ठीक है, होगा। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ट्रैवल नॉर्थ टिल इट हिट द हिमालयस। अब जो बे ऑफ बंगाल से जो हवा चलते हैं ये नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से ट्रैवल करते हैं ये हवा, ठीक है। इट कॉज हैवी रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, लाइक, जैसे कि अब उसकी वजह से बे ऑफ बंगाल से जो हवा चल रहा है इस वो भी क्या लाएगा अपने साथ, मॉइस्चर लाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसी वाटर बॉडी से जो है हवा चल रहा है। तो इसकी वजह से कौन कौन से एरिया में हवा होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा, आसाम में होगा, ठीक है, आसाम में होगा, मेघालय में होगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, हाँ मेघालय यहाँ पे, इन सब एरियाज में क्या लाएगा, ये रेनफॉल लाएगा। मिजोरम इन द स्टेट ऑफ मेघालय गेट हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। जो मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मिजोरम, ठीक है, मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मिजोरम। वहाँ पे क्या उस मौसम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है यहाँ पे। चिरापुंजी जो कितना है, कितना जो कहाँ पे है, 16 किलोमीटर जो है ईस्ट की तरफ है मिज़ोरम से, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद हमारा आता है लास्ट जो वेदर है वो कौन सा है, रिट्रेटिंग मॉनसून सीज़न, या तो हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीज़न हम बोलेंगे, या तो इसको हम ऑटम सीज़न बोलेंगे, ठीक है। रिट्रेटिंग मॉनसून सीज़न, द रिट्रेटिंग मानसून स्प्रेड ओवर अक्टूबर एंड नवंबर। ये जो रिट्रेटिंग मानसून जो है कब होता है, अक्टूबर और नवंबर में होता है, यानी कि ऑटम का सीज़न जो है अक्टूबर एंड नवंबर होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, मानसून स्टार्ट विदड्रॉ और रिट्रेटिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। अब जो है मैंने अभी आपको बोला कि जब रेनी सीज़न आता है, तो रेनी सीज़न किस वजह से आता है, क्योंकि वाटर बॉडी से क्या चलता है, हवा चलता है ना। तो ये हवा जो है क्या लाता है, इन एरियाज़ में क्या लाता है, मॉइस्चर लाता है, और जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेनफॉल होगा। अब इसमें जो रिट्रेटिंग मॉनसून में क्या होगा, ये हवा जो है वो वापस आएगा, कम बैक करेगा, ठीक है, वापस आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाटर जो है रिट्रेटिंग मॉनसून, रिट्रेटिंग मतलब होता है वापस आना, ठीक है। जो ये हवा वापस आएगा, ठीक है। अब उसमें जब वापस आएगा तो उसमें इतना मॉइस्चर नहीं होगा, क्यों, जब वो वापस आएंगे तो वो लैंड एरिया से आएंगे, है ना। लैंड एरियाज में इतना मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है। द रिट्रेटिंग मानसून ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। मगर जो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे तो है ना वाटर है ना, तो उसकी वजह से भी जो है एरियाज में रिट्रेटिंग मानसून, यानी कि ऑटम के सीज़न में भी होता है, किसी किसी पार्ट्स में बारिश होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में होते हैं। कैसे, इस तरह से आते हैं, इस पार्ट से, इस वाटर बॉडी से जो है हवा चलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे रिट्रेटिंग मानसून सीजन के बारे में, ठीक है। इंडिया इज़ नाउ फॉर इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन। जो है इंडिया में जो है अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ठीक है। जैसे कि थार डेजर्ट होता है, राजस्थान में है, वहाँ पे समर में कितना जो है डिग्री जो हो जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। उसी तरह से ले में कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है उसमें विंटर में, ठीक है। मिज़ोरम और चिरापुंजी जो है वहाँ पे रेनफॉल जो है इतना होता है कि कितना होता है, 400 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बिल्कुल अपोजिट राजस्थान में 20 सेंटीमीटर ही होते हैं। इट मीन्स हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। ऑल टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कैन बी सीन इन इंडिया। अलग अलग तरह के प्रेसिपिटेशन होता है, जैसे कि स्नोफॉल होगा, रेनफॉल भी होगा इंडिया में, और अलग अलग है, जैसे कि हेल हो गया, ये सारे, ठीक है। वाइल वन रीजन सफ़र फ्रॉम फ्लड एंड अनदर रीजन में सफ़र फ्रॉम ड्रॉट। एक इंडिया में क्या होता है, एक रीजन जहाँ पे जो है, जहाँ पे एक ऐसा भी एरिया होता है जहाँ पे फ्लड आने का डर होता है, ठीक है, इतना कि वहाँ पे बाढ़ आने का डर होगा। और ऐसा एरिया भी है जहाँ पे क्या होता है, ड्रॉट भी आता है, सूखा भी पड़ जाता है। इट मीन्स इंडिया हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट, है ना। जहाँ पे थार जो है डेजर्ट होगा, राजस्थान होगा, वहाँ वो कैसा एरिया है, राजस्थान हॉट डेजर्ट है, वहाँ पे इतना हॉट होता है ना। उसी तरफ से अगर हम कंपेयर करें तो दूसरी तरफ क्या है, लद्दाख है, लेह है। लेह को कैसा एरिया है, कोल्ड डेजर्ट है ना, कि वहाँ पे कितना राजस्थान में इतना हॉट होगा, गर्मी होगा, 55 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ले में जब उसी अगर जो विंटर में देखे तो -45 तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं हो रहे होते हैं, रेनफॉल जो है इतना ज़्यादा नहीं होता है। मगर उस ऐसा भी एरिया है इंडिया में जहाँ पे बहुत हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रेनफॉल जो है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड होता है, जैसे कि मिज़ोरम जो है ना, मेघालय में है मिज़ोरम जो है, जगह का नाम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है वर्ल्ड का, ठीक है।
ऑल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, अलग अलग तरह के। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश रेन ही हो रहा है, यहाँ पे स्नोफॉल भी होते हैं, है ना। ऐसा भी एरिया है जहाँ पे बाढ़ भी आने का डर होता है, मगर दूसरी तरफ ऐसा भी इंडिया में एरिया है जहाँ पे सूखा पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग सीज़न, सीज़न चेंज होता है, उसकी वजह से क्या किस पे असर पड़ेगा, लोग कल्चर पे, आर्ट पे, ऑक्यूपेशन पे, क्रॉप्स पे, फेस्टिवल डिपेंड, ये सारा जो है वो अलग अलग होता है मौसम के हिसाब से, ठीक है। हम कपड़े पहनेंगे, जैसे कि हमारा जो है जो क्लोथ जो है वो कुछ और होगा अगर हम कंपेयर करें तो साउथ इंडियन जो है वहाँ के लोगों के, अगर हम कपड़े से अगर कंपेयर करें तो अलग ही होगा। क्या करते हैं लोग, वो उसी के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्या बनाते हैं, क्लोथ भी बनाते हैं, घर भी बनाते हैं, है ना। तो उसी के हिसाब से वेजिटेशन भी होता है अलग अलग तरह के, ठीक है। वेजिटेशन अगर हम बोलेंगे लद्दाख में, अगर हम बोलेंगे हम आम का पेड़ लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ का मौसम जो है कुछ और है, वो नहीं सूट करेगा, ठीक है। मोर देन 57% ऑफ इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन्स। इंडिया का जो फार्मर्स जो है, जो किसान है, कितने परसेंट से 57% जो फार्मर्स जो है वो किस पर डिपेंड रहता है, रेन पे डिपेंड रहता है, रेन के वाटर पे डिपेंड रहता है। किस लिए, अपने क्रॉप्स, एग्रीकल्चर के लिए, फसल उगाने के लिए उनको पानी कहाँ से मिलेगा, रेन से मिलेगा, है ना, रेन से मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर भी को भी इन्फ्लुएंस करता है चेंजिंग सीजन से, ठीक है। तो इस तरह का जो है वेदर कंडीशन इंडिया में होता है, अलग अलग तरह के मौसम होता है, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजन इन इंडिया, है ना, अलग अलग है, ठीक है। कोल्ड वेदर विंटर है, समर है, रेनी है, ऑटम है ना, ये है। और वेदर जो है अलग अलग होता है, क्लाइमेट अलग अलग होता है। वो किस वजह से, लैटिट्यूड की वजह से, डिस्टेंस फ्रॉम द सी की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से, रिलीफ की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, अपर एयर करंट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।